नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, SR एजुकेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल छोटू सर हमें फोन किए थे कि राजीव एडोलिसेंस स्टेज से संबंधित एक वीडियो बनाओ जो आज के स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है, आज के बालक बालिकाओं को। इसके लिए हम अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बातें करेंगे कि एडोलेसेंस स्टेज है क्या, यानी किशोरावस्था। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ की वह समय या सीमा जब बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण बॉडी रिप्रोडक्टिव युक्त हो जाते हैं। सिंपली इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है कि ह्यूमन लाइफ की वह समय या सीमा बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण बॉडी रिप्रोडक्टिव युक्त हो जाती है। समझ गए मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग आप देख रहे हैं। तो अब दोस्तों हम बातें करेंगे कि बालक बालिका में कुछ परिवर्तन होते हैं जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं। तो उस परिवर्तन में आज हम आंतरिक व बाहरी परिवर्तन के बारे में जानेंगे। बाहरी व आंतरिक परिवर्तन के बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अपने भाई आर के शिव के साथ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक बालक में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जो टेस्टिस का स्राव है जिसे हम मेल हार्मोन कहते हैं। वहां अगर बातें करें हम एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो ओवरी का स्राव है जिसे हम फीमेल हार्मोन कहते हैं। इतना समझ गए। तो अब सबसे पहले हम बातें करेंगे कि बालक यानी लड़का में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बातें करेंगे। गौण लैंगिक गुण जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इंग्लिश भी जानिए हिंदी भी जानिए, गौण लैंगिक गुण। तो अब दोस्तों देखेंगे कि बालक में दिखने वाले किशोरावस्था में कौन सी परिवर्तन है। तो किशोरावस्था की शुरुआत जो होती है, किशोरावस्था जो शुरुआत होती है वह कब से कब 11 से 12 वर्ष में शुरुआत हो जाते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु में शुरुआत हो जाते हैं। समझ गए। तो अब दोस्तों सबसे पहले बातें हम आपको ये जानकारी देंगे कि उसमें कुछ एक गुण होते हैं किशोरावस्था में दिखने वाले। तो जैसे दोस्तों आपके फेस यानी चेहरे पर पिंपल सब आने लगेंगे, फुंसी सब, दाढ़ी मूछ आने लगेंगे, आम बातें है, सिंपली है। और आर्मपिट के समीप हेयर उगने लगते हैं। आपके मांसपेशियां सब मजबूत होने लगते हैं, पुष्ट होने लगते हैं। अस्थि उपास्थि जो बोन है यानी हड्डी है, वे क्या होने लगते हैं, एकदम बिल्कुल मजबूत होने लगते हैं, पुष्ट होने लगते हैं और वे बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट के समीप भी हेयर ग्रोथ करने लगते हैं। तो इतना समझ गए। ये सब जो कैरेक्टर है वे बालक में दिखने वाले परिवर्तन है। इतना आप सेटिस्फाइड हो गए। एक और परिवर्तन है चेस्ट, छाती के समीप भी हेयर उगने लगते हैं। समझ गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी बालिका में दिखने वाले परिवर्तन। तो देखते हैं कि बालिका में कौन सा परिवर्तन होते हैं। उसमें सबसे पहले जो दोस्तों दिखने वाले परिवर्तन होते हैं, जैसे स्तनों का विकास, उसके जो दोस्तों होते हैं आर्मपिट के समीप हेयर उगने लगते हैं। और वेस्ट, कमर, हड्डी जो है फैलने लगते हैं, कमर थोड़ा चौड़ी होने लगते हैं। यह भी उसके परिवर्तन है। और दोस्तों उसके जो हेयर होते हैं, बाल, वे भी तेजी से बड़े होने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं एडोलेसेंस स्टेज में। रिप्रोडक्टिव पार्ट के समय भी हेयर उगने लगते हैं। तो ये सब आपको इतना हम जानकारी दिए, ये सब परिवर्तन दिखते हैं। अब दोस्तों हम
आप लोगों को यह भी बता देंगे कि किशोरावस्था में कुछ उत्पाती लक्षण होते हैं, जैसे सामने वाले लिंगों के प्रति अट्रैक्शंस, प्यार मोहब्बत जो है ज्यादा करने का एक रुचि जग जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट आ जाते हैं प्यार मोहब्बत करने में। ये सब एडोलेसेंस स्टेज का दोस्तों करेक्टर है, गुण है, सिम्पोटम है, लक्षण है, वे अक्सर देखने को मिलते हैं आज के बच्चों में। अब दोस्तों आप सिंपली एक बात जान लीजिए आरके शिव की तरफ से कि दोस्तों देखिए एडोलेसेंस स्टेज में ढेर सारी चीजें हैं कि किशोरावस्था में आपको ढेर सारी निगेटिविटी चलते रहेंगे, माइंड में अक्सर निगेटिव बातें सब चलते रहेंगे, इधर उधर डिस डैट, वही सामने वाले की प्रति या सामने वाली की प्रति। तो ये सब चीजें तो कुछ आपको तो हम खुलेआम जो भी आप लोगों को जानकारी देना था हम बता दिए, समझा दिए कि कुछ तरह तरह के खट्टे पदार्थ सब, खट्टे मीठे पदार्थ सब खाने की ज्यादा रुचि मन करेंगे, जैसे पिकल सब हो गए। दोस्तों आपको हम ये भी साथ में जानकारी दे दे तो कुछ ऐसी चीजें होते हैं ना, आपको मान लेते हैं कि जो बहुत उसमें इंटरेस्ट लगते हैं, जैसे कि फालतू की बातचीत करना और निगेटिव सोचना, इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट, इस सब से बचिए। ये सब उसके उत्पाती लक्षण हम उसको मानते हैं। किशोरावस्था की है, किसी से झगड़ा कर लोगे, किसी को गाली दे दोगे, किसी बच्चे को जा रहे हैं 2 थप्पड़ लगा दोगे या किसी को कुछ बोल दोगे, गुस्सा आया। किशोरावस्था में ज्यादा गुस्सा आते हैं, कोई तुमको पीटे या कोई कुछ बात कर दे तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत एकदम बारूद की तरह विस्फोट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस, धैर्य धरने की जरूरत है। तो हम आप लोगों को जो भी थे आप लोगों को हम बता दिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।